DZ ऑफिशियल के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। खलीफा हारून रशीद ने घोड़ी वाले का किस्सा सुना और खामोश हो गए। हसन खबाल की तरफ मुतवज्जो होकर फरमाया, मैंने सुना है पहले तुम निहायत मुफलिस थे और उसके बाद दफअतन तुम्हारी माली हालत बहुत अच्छी हो गई, इसके क्या असबाब हैं? बूढ़ा अदब से सलाम करके आगे बढ़ा और कहा, बादशाह सलामत, मेरा नाम हसन है और मैं इसी शहर बगदाद का रहने वाला हूँ। मैं बहुत ही गरीब रसन फरोश था। बमुश्किल इतने पैसे मिलते थे कि अपना और बच्चों का पेट पाल सकूं। खुदा का शुक्र है जिंदगी का सारा दौर मैंने दयानतदारी से गुजारा है। बेईमानी या झूठ से कुछ हासिल करना मेरे नज़दीक इतना बड़ा जुर्म था जितना एक कत्ल करना है। मेरी जिंदगी के इनकलाब में दो शख्सों ने बहुत बड़ा हिस्सा लिया और वो दोनों खुदा के फजल से अब भी जिंदा और मेरी इस दास्तान के सच्चे शाहिद हैं। इनमें से एक का नाम साद है और दूसरे का नाम सादी। साद और सादी बगदाद ही के रहने वाले और दो दोस्त थे जिनका रिश्ता मवद्दत बचपन ही से कायम है। एक रोज उनमें बहस शुरू हो गई कि इंसान की जिंदगी में रंजो राहत, अफलास, रियासत, तकलीफ और सेहत इसकी अपनी जद्दोजहद रख रखाव से पेश आते हैं। यह तकदीरी अमूर है और बगैर इंसानी ख्वाहिश और कोशिश के खुद ब खुद पैदा होते रहते हैं। सादी जो रईस और साहिब सरवत है, इस पर मिसर था कि इन अमूर में हमारे फेल और इख्तियार को भी दखल है, और साद जो मुतवस्सितुल हाल है ये कहता है कि ये सब चीज़ें तकदीर से होती हैं, इंसान का इसमें कोई दखल नहीं। ये बात जब ज़्यादा तवील हो गई और दोनों ने फैसला किया कि इसका इम्तिहान करना चाहिए और एक निहायत गरीब आदमी को मुंतखब करके इसकी इमदाद की जाए और इसको हर किस्म की सहूलत फराहम की जाए। वो अपनी कोशिश और हमारे रवैये से अपनी हालत संवारे, इसके बाद इंजाम देखकर इस मसले पर आखिरी राय कायम की जाएगी। दोनों दोस्त ऐसे आदमी की तलाश में निकल खड़े हुए। ये तो मैं नहीं कह सकता कि क्यों, बहरहाल उनकी नज़र इंतकाम मुझ पर पड़ी और वो दोनों मेरे पास आए। हजूर, मेरे हालात ज़िंदगी दरियाफ्त किए। मैंने बखंदा पेशानी अपनी मुख्तसर रुदाद ज़िंदगी इनको सुना दी। मेरी हालत मालूम करके इन्होंने ये तय किया कि मेरी इमदाद करके अपना इम्तिहान शुरू किया जाए। दोनों दूसरे रोज़ मेरी दुकान पर आए। मैं अकेला था। मुझसे कहा कि अगर मैं तुम्हें 2000 अशरफिया कारोबार करने के लिए दे दूं तो क्या तुम तकी करके आसूदा हाल हो सकते हो? मैंने कहा, 2000 अशरफिया दफतन मुझे रईस नहीं बना सकते, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि रफ्ता रफ्ता हालत संभल सकती है। सादी ने 2000 अशरफियों की थैली मुझे देकर कहा कि रकम मैं तुम्हें खुदा के लिए देता हूँ ताकि तुम अपना कारोबार अच्छे तरीके से चला सको, और मुझे उम्मीद है कि तुम लाभ में इसको ज़ाया नहीं करोगे। अगर तुम्हें किसी और इमदाद की ज़रूरत हो तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हें हर किस्म की आसानी फराहम करने की कोशिश करूँगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और जब वो चले गए तो अपने काम में मशगूल हो गया। साथ ही साथ मैंने गौर करना शुरू किया कि इस सरमाया से किस तरह फ़ायदा उठाना चाहिए। फौरी तौर पर तो मैंने ये तय किया कि काफ़ी मिकदार में सन खरीद कर चंद मुलाजिम रस्सी बटने पर रख लिए जाए। अगर माल की खपत ज़्यादा हुई तो इस काम को बढ़ा लिया जाए, वरना फिर किसी दूसरे तरीके से तिजारत शुरू की जाए। ये सोचकर मैंने 190 अशरफिया तो अपनी पगड़ी में रख ली और 10 अशरफिया सन खरीदने के लिए दुकान से चल दिया। यहाँ मैंने देखभाल कर सन खरीदा और इसको घर भेज दिया। मैं गोश्त लेने के लिए एक कसाब की दुकान पर ठहर गया। गोश्त लेकर मैं चला ही था, एक चील ने झपट्टा मारा। गोश्त तो बच गया, लेकिन मेरी पगड़ी उसके पंजों में फंस गई और चील पगड़ी और अशरफिया लेकर उड़ गई। मैंने पीछा भी किया, लेकिन चंद ही कदम के बाद वो मेरी नजरों से ओझल हो गई और इतनी अशरफियों के साथ पगड़ी भी खोकर हाथ मलता रह गया। वो इतनी बड़ी चीज जानने का मुझे बहुत रंज था, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अगर सादी ने आकर दरियाफ्त किया कि तुमने क्या काम शुरू किया है तो मैं इसको क्या जवाब दूंगा।
اگر صحیح حال بھی کہہ دوں تو کیا اس کو یقین آ جائے گا؟ ضرور وہ یہی سمجھے گا کہ حسن خبال نے سب روپیہ عیش و آرام میں غارت کر دیا اور اب بہانے بناتا ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو بہت ہی افسردہ خاطر تھا۔ میری بیوی نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے سب حال سنایا۔ وہ غریب رونے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب تقدیر کی باتیں ہیں، ہماری قسمت میں غریبی لکھی ہے کہ 1000 سعدی بھی مل کر ہمیں امیر نہیں بنا سکتے، اس لیے صبر کے سوا چارہ نہیں۔ چند روز طبیعت کو ملال رہا، آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہو گیا۔ میں بدستور سابق رسیہ بٹ بٹ کر اپنی زندگی گزارنے لگا۔ ایک مدت کے بعد وہی دونوں دوست میری دکان پر آئے اور میری تباہ حالی دیکھ کر دریافت کیا۔ میں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ سارا واقعہ اس کو سنایا۔ سعدی نے اس کو بناوٹ پر محمول کیا اور کہنے لگا کہ آج تک کسی نے سنا بھی ہے کہ چیل اشرفیوں سمیت پگڑی لے جائے، لیکن سعد نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ دوست، قسمت اسی کا نام ہے۔ میں حسن کو جانتا ہوں، اس نے زندگی میں آج تک جھوٹ نہیں بولا اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ اب بھی سچ بول رہا ہے۔ سعدی نے کہا، اول تو مجھے اس کا یقین نہیں، لیکن اگر یہ سچ بھی ہو تو نقصان اور اتفاقات کی زندگی کا ضروری جز ہے۔ ہم اپنی لا علمی یا کم علمی سے اکثر ایسے نقصان اٹھا لیتے ہیں جن کی اصل وجہ اس وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن تجربے کے بعد اس غلطی کو نہیں دہراتے تو نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں مانتا کہ تقدیر کا اثر خود بخود ہوتا رہتا ہے اور تدبیر کوئی چیز نہیں، بلکہ اصل شے تدبیر ہے، اور جب ہم محنت سے جی چراتے ہیں تو تقدیر کی پناہ پکڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد سعدی نے پھر مجھے 200 اشرفیاں دی اور تاکید کر دی کہ ان کو اچھی طرح استعمال کرو۔ اگر تم نے ضروری محنت کی تو مجھے امید ہے تم آسودہ حال ضرور ہو جاؤ گے۔ میں نے اشرفیاں لے کر رکھ لی اور وہ دونوں دوست ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دیر تو میں دکان پر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اشرفیاں لے کر گھر آیا۔ اتفاقاً اسی روز میری بیوی اپنے ایک عزیز کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ میں نے 190 اشرفیاں گن کر ایک بھوسے کے گڑے میں رکھ دی اور اوپر سے اس کا منہ ڈھانک دیا۔ 10 اشرفیوں سے میں نے کچھ سن خریدا اور اپنی دکان پر کام کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ منڈی میں 2-4 روز رہتا، سن آنے والا ہے، اس کو خریدوں گا۔ دوسرے روز میری بیوی آ گئی، لیکن میں نے اس سے یہ ذکر کرنا بھول گیا کہ فلاں گڑھے میں اشرفیاں رکھی ہے اور دکان پر چلا آیا۔ اتفاقاً دوپہر کو ایک مٹی فروخت کرنے والا میری بیوی کو سر دھونے کے لیے مٹی کی ضرورت تھی، اس لیے وہی بھوسی کا گھڑا دے کر مٹی خرید لی۔ شام کو میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ دونوں دوست پھر آئے اور 200 اشرفیوں پھر دے گئے۔ میں نے وہ اشرفیاں فلاں گڑھے میں رکھ دی ہیں۔ یہ سن کر وہ سر پیٹنے لگی، تم نے صبح سے مجھ سے ذکر کیوں نہیں کیا؟ میں نے وہ گھڑا ماں بھوسی کے مٹی والے کو دے دیا۔ میری اس وقت کی حالت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ کیا تھی۔ جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور میں سما جاؤں یا اپنا گلا گھونٹ کر مر جاؤں۔ دیر تک میں خود بھی روتا رہا۔ مجھے روپے کے ضائع ہونے سے زیادہ اس کا افسوس تھا کہ سعدی مجھے جھوٹا، بدمعاش، آوارہ اور خدا جانے کیا کیا سمجھے گا۔ میں اس کو کس طرح منہ دکھاؤں گا؟ اس فکر میں گل گل کر بہت نائف و زار ہو گیا تو اب بھی روزانہ اپنی دکان پر جاتا تھا، لیکن حالت یہ تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں چاروں طرف دیکھ لیتا تھا کہ کہیں سعد و سعدی تو نہیں آ رہے۔ چور نہ ہوتے ہوئے میری حالت چوروں سے بدتر تھی۔ آخر ایک روز میں نے ان دونوں کو آتے ہوئے دیکھا۔ جی چاہ کے کہیں بھاگ جاؤں، لیکن وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھنا محال تھا۔ دکان پر آ کر دونوں نے سلام کیا اور میری حالت دریافت کی۔ شدت، رنج اور شرم سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں انہیں کوئی جواب نہیں دے سکا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں کل واقعہ سنایا، لیکن اس طرح روتے ہوئے میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ شادی کو مایوس تھا، لیکن اس نے مجھے تشفی دی کہ تم اس قدر کیوں پریشان ہوتے ہو۔ بہرحال وہ روپیہ قرض نہیں تھا، میں نے خدا کے نام پہ دیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے تمہاری کم عقلی پر افسوس ضرور ہے۔ اس کے بعد وہ دونوں دوست رخصت ہونے لگے تو سعد نے
जेब से एक पैसा निकाला, मुझे दिया कि इसको अपने पास रखो, अगर तुम्हारी तकदीर में अच्छे दिन देखने लिखे हैं तो क्या अजब है, इसी पैसे से तुम्हारी हालत बदलनी शुरू हो जाएगी। सादी इस बात को सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा कि जिस शख्स को 400 अशरफियाँ असूदा हाल न बना सके, उसको 1 रुपया क्या इमदाद देगा। साद ने कहा, मैं ये नहीं कहता कि अगर इससे तदबीर से काम लिया तो ये पैसा इसको अमीर बना सकता है। मेरा मकसद ये है कि अगर इसकी कीमत में रियासत है तो मुमकिन है कि ये पैसा इसके ज़हूर का सबब बन जाए। मैंने पैसा ले लिया और वो दोनों दोस्त उसी तरह बहस करते हुए चले गए। शाम को जब मैं घर पहुंचा, अपनी सदरी उतारी तो इत्तफाकन वो पैसा जो साहब ने दिया था नीचे गिर पड़ा। मैंने उठाकर लापरवाही से ताक में डाल दिया और खुद घर के काम में मसरूफ हो गया। अभी मैंने रोटी भी नहीं खाई थी कि मोहल्ले के माहीगीर की बीवी आई और कहने लगी, मुझे 1 पैसे की जरूरत है। आज दर दर फिरी लेकिन कहीं से 1 पैसा नहीं मिला। हमारा जाल टूट गया है। मेरा शौहर सोत लाकर उसकी मरम्मत करना चाहता है। अगर जाल दुरुस्त न हुआ तो कल हमें खाने को टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। मैंने अफसोसगी के साथ वही पैसा ताक से उठाकर माहीगीर की बीवी को दे दिया। वो दुआएं देती हुई चली गई। दूसरे रोज माहीगीर की बीवी एक मछली लेकर आई और कहने लगी कि मेरे शौहर ने अहद किया था कि वो पहले जाल में जो कुछ आएगा वो आपको पेश कर देगा। चुनाचा ये मछली आई और हमारी दिली ख्वाहिश है तुम इसे ले लो। मेरी बीवी ने इनकार भी किया लेकिन वो न मानी और मछली रख कर चली गई। मेरी बीवी मछली साफ करने लगी तो उसके पेट में से काफी बड़ा एक शीशे का टुकड़ा निकला जो उसने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। दिन भर बच्चे उससे खेलते रहे। रात को जब हम सब खाना खाने बैठे तो बड़े लड़के ने वो शीशे का टुकड़ा भाइयों से छुपाकर दस्तरखान के तारीख हिस्से में रख दिया, लेकिन इसकी चमक दूसरे बच्चे ने देख ली और झपट कर उठा लिया और चिराग की रोशनी में उसे देखने लगा। वहां उसकी चमक और दमक बहुत खुशनुमा मालूम होती थी। इतने में बड़े लड़के ने छोटे भाई से वो शीशा छीन लिया और भाग गया और अंधेरी कोठरी में चला गया, लेकिन वहां भी ऐसी रोशनी हो गई जैसे चिराग जल रहा हो। उस रोशनी को देखकर दूसरे बच्चे भी शोर मचाते हुए अंदर चले गए। मैं इस ख्याल से उठा कि इनको शोर और गुल से रोकूं, लेकिन अंदर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बगैर चिराग के कोठरी रोशन है। मैंने खुद उस कांच के टुकड़े को हाथ में लेकर देखा तो ख्याल आया कि चलो साद के पैसे से फायदा तो हुआ कि तेल के पैसे बच जाएंगे। इसके बाद वो शीशे का टुकड़ा बच्चों को देते हुए ताकीद की कि इसको खो न देना, हम इससे चिराग का काम लेंगे। सुबह को हस्ब मामूल दुकान पर चला गया। मेरी अदम मौजूदगी में पड़ोसी जोहरी यहूदी की बीवी रस्सी लेने हमारे घर आई। उसने बच्चे के हाथ में वो शीशा का टुकड़ा देखा और हैरान होकर पूछा कि ये शीशा कहाँ से लाए। मेरी बीवी ने बताया कि मछली साफ करते हुए इसके पेट से निकला था और रात को ऐसा चमकता है जैसे चिराग। अब हम चिराग की बजाय इसी को रख लिया करते हैं। यहूदी ने उस वक्त वापस चली गई और अपने शौहर से जिक्र किया कि पड़ोसी हसन खबाल के यहाँ मछली के पेट से ऐसा नादिर और नायाब हीरा निकला है और वो उसकी कदर कीमत से वाकिफ नहीं है। बच्चे उससे खेलते फिरते हैं। यहूदी ने उसी वक्त अपनी बीवी को दोबारा भेजा और कहा किसी न किसी तरह उनको फरोख्त पर आमादा करके जो कुछ मांगेंगे कर लूंगा। यहूदन भी हमारे घर आई और कहने लगी तुम्हारे लिए तो ये शीशा बेकार शय है। मेरे शौहर को इस किस्म की चीजें खरीदने का शौक है। अगर तुम पसंद करो तो मैं इसकी कीमत 20 अशरफियाँ दे सकती हूँ। उसी वक्त इत्तफाकन एक जरूरत से मैं घर आया। मेरी बीवी ने मुझसे जिक्र किया। 20 अशरफियों का जिक्र सुनकर मुझे ख्याल आया कि इतने से कांच के टुकड़े की इतनी बड़ी कीमत दे रही है, जरूर इसमें कोई राज है। फिर मुझे शादी के अल्फाज याद आ गए कि अगर तकदीर में हुआ इस पैसे की बदौलत रईस बन जाओगे। मैं तो इन ख्यालात में गलता था, लेकिन यहूदन समझी कि मैं कम कीमत होने की वजह से चुप हूँ। चुनाचा वो कहने लगी अच्छा 50 अशरफियाँ ले लो। अब मुझे यकीन हो गया कि ये कोई कीमती चीज है जो एकदम उसने 20 से 50 अशरफी देने का इरादा कर लिया है। मैं फिर खामोश रहा तो वो कहने लगी चलो 100 अशरफियाँ ले लो। मैंने समझ लिया
के साथ में जो कुछ कहा था शायद इसके पूरे होने का वक्त आ गया है। चुनाचा मैंने टालने के ख्याल से कहा, मैं तो इसको 1 लाख अशरफियों में भी नहीं देने को तैयार नहीं। यहूदन कहने लगी, ये तो बहुत कीमत है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं 75,000 अशरफियाँ दे सकती हूँ। इतनी बड़ी रकम सुनकर मैं नक्शे हैरत बन गया। कुछ देर बाद अपने औसान बहाल करके मैंने उसको जवाब दिया, तुम अपने शौहर को भेज देना, मैं उनसे बात कर लूँगा। यहूदन चली गई और थोड़ी ही देर में अपने शौहर को लेकर आ गई। जोहरी ने वो हीरा लेकर देखा, फिर मुझसे कहने लगा कि आप इसका क्या मांगते हैं। मैंने इसकी कीमत 1.5 लाख अशरफियाँ बताई। आखिर बड़ी बहस व मुबासा के बाद 1.25 लाख अशरफियों पर फैसला हो गया। यहूदी ने उसी वक्त अशरफियों की थैली मेरे हवाले की और खुद हीरा लेकर चला गया। मेरी खुशी और मुसरत की ये हालत थी कि मुझे यकीन नहीं आता था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये सही है। जब मेरे असाब काबू में आए तो मैंने आइंदा का प्रोग्राम बनाना शुरू किया, जैसा कि हजूर ने मुलाजा फरमाया, और रस्सी बनाने के कई बड़े बड़े कारखाने खोल दिए। कुछ रुपए दूसरे कारोबार में लगवा दिया और बड़े ऐशो आराम से जिंदगी बसर करने लगा। इस अरसा में शादी को नहीं भूला, लेकिन अपनी मसरूफियात और कुछ उनका पता मालूम न होने की वजह से उनसे मुलाकात न कर सका। तो नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये किस्सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगले एपिसोड तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।